वेदांत स्कूल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण। यहाँ पर हमारे पास कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिसको हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो प्रकाश के प्रकीर्णन का पहला उदाहरण है आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश नीला, हमें आकाश को देखने पर हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो इसका एक कारण है कि ये घटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। ये कैसे होती है हम समझते हैं। जब प्रकाश सूर्य से हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है तो हमारी पृथ्वी पर उपस्थित वायुमंडल के कणों और धूल के छोटे कणों से प्रकाश टकराकर प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। और प्रकाश जब प्रकीर्णित होता है तो ये रेले के नियमानुसार होता है। और रेले का नियम होता है, रेले का नियम हमें पता है कि रेले का नियम क्या होता है कि तीव्रता जो होती है वो आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ फिर से रेले के नियमानुसार होती है। रेले का नियम क्या होता है? प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश, जैसे बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक, और अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जैसे लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिसके कारण बैंगनी रंग आकाश में फैल जाता है। चूंकि श्वेत प्रकाश में बैंगनी रंग की तुलना में नीले रंग का प्रकाश का अनुपात अधिक होता है और हमारी आंखें भी बैंगनी रंग की तुलना में नीले रंग के प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील होती है। यही कारण है कि हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो यह था आकाश नीले दिखाई देने का कारण। अब अगला उदाहरण देखते हैं, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का काला दिखाई देना। जैसे चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित होने के कारण चंद्रमा से देखे जाने पर आकाश काला दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो प्रकाश का कहीं पर भी प्रकीर्णन नहीं होता, जिसके कारण हमें कोई रंग दिखाई नहीं देता और आकाश हमें काला दिखाई देता है। अगला उदाहरण देखते हैं, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना। जब सूर्योदय होता है, इसका कारण हम समझते हैं, जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, इस समय जो प्रकाश होता है इसको अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। प्रकाश बार बार अपवर्तित होकर हमें अधिक दूरी तय करके हम तक पहुंचता है। तो प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण प्रकाश के लगभग संपूर्ण भाग का प्रकीर्णन हो जाता है। किंतु अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश, लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है और केवल हम तक लाल रंग का प्रकाश ही पहुंच पाता है, बाकी रंगों का प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। यही कारण है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। अगला उदाहरण देखते हैं, बादलों का श्वेत दिखाई देना। तो बादल हमें श्वेत दिखाई देते हैं, बादल और बर्फ हमें श्वेत दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि बादलों के कण और बर्फ के कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है, तो इनसे होने वाला प्रकीर्णन रेले के नियमानुसार नहीं होता और सभी रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन समान रूप से हो जाता है, जिसके कारण बादल और बर्फ से होने वाले प्रकीर्णन के प्रकाश में हमें श्वेत प्रकाश दिखाई देता है और बर्फ और बादल हमें श्वेत दिखाई देते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं, दोपहर के समय आकाश का श्वेत दिखाई देना। दोपहर के समय सूर्य हमारे सिर पर होता है और प्रकाश किरणें सीधी हम तक पहुंचती है। चूंकि प्रकाश किरणें सीधी हम तक पहुंचती है, इस कारण से प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता
प्रकाश का प्रकीर्णन न हो पाने के कारण हमें आकाश श्वेत दिखाई देता है। अगला उदाहरण है, खतरे का सिग्नल लाल होता है। तो खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है, इसका कारण यह है कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसकी तरंग अधिक होती है तथा इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिसके कारण से लाल रंग का प्रकाश अधिक लंबी दूरी तक भी जा सकता है बिना प्रकीर्णित हुए और हमें दूर से ही दिखाई देता है। तो खतरे का सिग्नल हमें दूर से ही दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है।